हेलो फ्रेंड्स, सरोवन विधिज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि संविधान द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार दिए गए हैं जो गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति को दिए गए हैं। तो आज हम उन्हीं सभी मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके के लॉ से रिलेटेड वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कुल मिला के भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड फाइनली छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो मोटे मोटे तौर पर ये कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं और इनके भीतर अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिनको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट आता है वो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं। तो ये समता का अधिकार आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 में केवल डेफिनेशन दी गई है, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि स्टेट क्या होगा। और आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी। ठीक, उस बारे में वहाँ जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 13 के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, समता के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। तो समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहला फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। इसके अनुसार सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। दूसरा आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल है 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जो भी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति की जाएगी उनमें सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत है, ये जो कुप्रथाएं थी उनका अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से मतलब है कि जो पहले की उपाधियां चलती थी उन सभी का अंत किया जाएगा। जो स्टेट है, राज्य है, वो सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये सभी बनते हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ETC। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। इसके बाद आता है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देन आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जिसे हम दूसरे शब्दों में राइट टू लाइफ भी कहते हैं। इसके बाद है आर्टिकल
21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। फिर इसके बाद है आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे जो गिरफ्तारी है उससे संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ व्यक्ति के अधिकार हैं। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर ये बनता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगला फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 एंड 24 है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। फिर 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकने से संबंधित है। अगला फंडामेंटल राइट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 टू 28 है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यानी कि आप धर्म का आचरण कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता यानी कि किसी विशिष्ट धर्म को करों से मुक्त किया जा सकता है इत्यादि से संबंधित। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब यदि किसी व्यक्ति का कोई धर्म अलग है तो उसे किसी शिक्षण संस्थान में उस अलग धर्म की उपासना करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ये सब धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 31D तक है। इसमें आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हितों के संरक्षण के बारे में यहाँ बात की गई है। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शिक्षण संस्थानों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका डेवलप कर सकते हैं इत्यादि से संबंधित उनको फंडामेंटल राइट दिया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन यानी कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संशोधन द्वारा इसे रिपील्ड कर दिया गया यानी कि जो संविधान का 44वां संशोधन था, 44th अमेंडमेंट था, उसके द्वारा ये रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये केवल एक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। इसके अलावा इसी पोर्शन में कुछ एडिशनल अमेंडमेंट द्वारा राइट जोड़े गए हैं, जो आर्टिकल 31A है, 31B, 31C एंड 31D है। तो कुल मिला के ये पूरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बनता है। अगला जो फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आर्टिकल 32 आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार यानी कि फंडामेंटल राइट यदि डिफीट होते हैं इस पार्ट द्वारा जो दिए गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ नियम या प्रावधान दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत रिट, जो 5 तरीके की रिट है कोर्ट जारी करता है, उनका भी जिक्र किया गया है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगला है आर्टिकल 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। देन 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन यानी कि यदि सेना विधि लगी है तो तब इन अधिकारों के बारे में क्या प्रावधान है वो ये 34 में दिया गया है। देन आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल 32, 35 हैं, ये मिलकर बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से दोस्तों ये
कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं ये कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों के बारे में ये शॉर्ट नोट्स जो भी हैं आपको पसंद आए होंगे। छोटी सी ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। और यदि वीडियो आपको ये पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले लॉ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड वीडियो या लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।